क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में वीज़ा बैकलॉग है क्योंकि यूनियन मजदूरों के शोषण की खबरों से सरकारों को डरा रही है। एग्रीकल्चर वीज़ा में बाधा आई है। कोई भी देश नए वर्क वीज़ा पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, जिसका श्रेय सरकार ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन के डराने धमकाने को देती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरी ओर AWU का दावा है कि वो केवल वही कर रहा है जो यूनियनें करती हैं, जो है अपने मेंबर्स की सुरक्षा के लिए अभियान चलाना और अन्य देशों को इंडस्ट्री के विदेशी श्रमिकों के मिसट्रीटमेंट के इतिहास के बारे में चेतावनी देना। यह वीज़ा अक्टूबर में इफेक्ट में आया था और उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेविड लिटिल प्राउड ने कहा था कि नए वीज़ा धारक क्रिसमस तक खेतों पर होंगे और इंडस्ट्री की सीजनल वर्कर की कमी को कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जिस नए प्रोग्राम को टारगेट कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत फेल हो गई है। मिस्टर लिटिल प्राउड ने ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सामान्य बनाने और उनका प्रदर्शन करने के लिए AWU पर उंगली उठाई, जिसने हालात को खराब कर दिया था। मिस्टर लिटिल प्राउड ने कहा कि AWU ने एम्बेसडर्स और विजिटर्स से मुलाकात की है और साउथ ईस्ट एशिया के कई एम्बसीज से संपर्क किया है, जिससे उन्हें एग्रीकल्चरल वीज़ा पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए बढ़ावा मिला है, क्योंकि उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स अपने नागरिकों का शोषण करेंगे। मिस्टर लिटिल प्राउड ने स्वीकार किया कि एग्रीकल्चर के भीतर किसी भी इंडस्ट्री की तरह हमेशा एक छोटा कोहॉर्ट होता है जो गलत काम करता है। AWU ने कन्फर्म किया कि उसने एम्बेसडर्स से बात की थी, लेकिन यह नहीं बताया कि वो किन देशों के संपर्क में था। AWU के नेशनल सेक्रेटरी डैनियल वॉल्टन ने कहा कि फेडरेशन की एग्रीकल्चर को खराब करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कई रिपोर्टों के बाद यह चुप नहीं रहेगा कि इंडस्ट्री वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और वर्कर अब्यूज के आदी था। मिस्टर वॉल्टन ने कहा कि अगर आपकी इंडस्ट्री खराब सेब के पहाड़ की सेवा करता है तो आपको अनएथिकल, स्टूपिड या दोनों को सिस्टमिक सुधार की जरूरत को अनदेखा करना होगा। उन्होंने एम्बसीज से बात की है और वे हर किसी को यह बताते रहेंगे कि नया एग्रीकल्चर वीज़ा जोखिम भरा है और इससे और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर मंत्री ईमानदार होते तो वे स्वीकार करते कि वे जिस दुर्व्यवहार के बारे में जानते हैं, वो जो कुछ हो रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा। खराब इंग्लिश वाले और कोई लोकल कनेक्शंस नहीं रखने वाले वर्कर्स के लिए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना बहुत कठिन होता है। मिस्टर लिटिल प्राउड ने AWU से कंस्ट्रक्टिव होने की रिक्वेस्ट की और यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को मेलबर्न में एक ऊंचे भवन में बैठने के बजाय बाहर जाकर किसानों की ज़रूरतों को समझने के लिए उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वीज़ा नेगोशिएशंस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मराइस पेन द्वारा संभाली जा रही थी, जो जनवरी में सिचुएशन को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थीं। हालांकि मिस्टर वॉल्टन ने कहा कि यूनियन ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मिस्टर लिटिल प्राउड के साथ बैठक की मांग की थी, लेकिन मंत्री ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर लिटिल प्राउड ने माइग्रेंट वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेड और अब्यूज की संभावना के बारे में बिल्कुल भी परवाह की, तो आप सोचेंगे कि आप अपने सिर को रेत में दफनाने के बजाय सभी पर्सपेक्टिव्स को सुनना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।